Hello, my dear friends. Let's start online, regular, spoken English study course. अब माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम जो है हमारा इट विल बी वेरी नाइस वन, काफ़ी अच्छा होने वाला है. ओके, इसमें आप फ्री हो, यू आर फ्री. कोई पर्टिकुलर टाइम बांधने की जरूरत नहीं है. हाँ, अपना बांध सकते हो आप कि भाई मुझे ये स्टडी अपना लंच से पहले, लंच के बाद, ब्रेक में करनी है, किस टाइम करनी है, कभी भी करो. यू कैन सेंड मी एनी टाइम. आप 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरे को जैसे आपको वीडियो मिलती है, कोर्स मिलता है व्हाट्सएप पे या कैसे भी, यू कैन सेंड मी योर रिस्पॉन्स. अपना रिस्पॉन्स भेजो. अगर आप रेगुलरली सीखना चाहते हो, ऑल राइट, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है. इट विल बी फैंटास्टिक कोर्स फॉर यू. फैंटास्टिक. ऑल राइट, जीरो से हीरो बनने का प्रोग्राम है ये. हमें समझ लो कुछ नहीं आता, वी डोंट नो एनीथिंग. अगर हमें कुछ भी नहीं आता फिर भी हम कुछ सीख सकते हैं. ऑल राइट, कम से कम ये 6 महीने हमें रेगुलरली करना चाहिए. वी शुड डू. देखो दोस्तों, बहुत लंबा नहीं है लेकिन थोड़ा सा रेगुलर. हम वो एक क्या चीज़ सीखी थी हमने, याद है अपन को? एक सीखा था आपने, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. अगर दोस्तों हम रेगुलरली चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत चलते रहते हैं, तो पक्का जीतते हैं. हमारा जो इसका टारगेट है वो क्या है? वो है, जो हमारा मोटो है वो है स्लो एंड स्टडी. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम धीरे धीरे चलते रहे तो हम किसी भी लंबी रेस को हम पार कर सकते हैं. छोटी रेस होती है ना, उसको तेजी से पार किया जाता है. जैसे 100 मीटर की रेस है तो उसे आस्ते से दौड़ा जाता है, तेजी से दौड़ा जाता है. लेकिन अगर मैराथन है तो उसे तेजी से नहीं, आस्ते से दौड़ा जाता है ताकि लगातार दौड़ सकें. तो ये वाली हमारी मैराथन है दोस्तों. कम से कम 6 महीने हमने मेहनत करनी है. ज़्यादा कर सकें अच्छी बात है. एक हैबिट अगर बढ़ गई तो भाई साहब, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है, तो हम लगातार जीतेंगे. ऑल राइट, तो ये क्या है? ऑनलाइन रेगुलर स्पोकन इंग्लिश स्टडी कोर्स. राइट, मैं आपको कई तरीके से यूट्यूब पर ऑनलाइन करके या किसी भी तरह से लिंक भेज के और व्हाट्सएप पे या रेगुलर कॉल करके किसी भी तरह से आपको हेल्प करूँगा. जो रेगुलर मेहनत करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, मेरे पास उनके लिए कोर्स है. और जो नहीं जवाब देंगे, मैं उनका नाम अभी मैंने अपनी मर्जी से डाला है, फिर आपकी मर्जी चलेगी. अगर आप रेगुलर इसको, अगर 3 दिन का गैप दे दिया किसी ने भी, तो सॉरी, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा. ऑल राइट, मैं हेल्प उन्हीं की करूँगा. ऑल राइट, ओके. तो बी केयरफुल. ध्यान रखिए दोस्तों, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए कम्प्लीमेंट्री है. ऑल राइट, बाकी आपको पता है कि क्या और आगे करना है. सो लेट्स सी ऑनलाइन रेगुलर स्पोकन इंग्लिश स्टडी कोर्स. ओके, सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स. लेट्स स्टार्ट. देखिए दोस्तों, आपको पता है हमारे पास क्या सिस्टम है. सिस्टम बड़ा इजी है. ऑल राइट, ये देखो दोस्तों, हमारे पास है नंबर 1 HTI इंग्लिश. हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश. इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, जैसे देखो, पहले क्या है? एक्वायर न्यू आइडियाज़. नए आइडियाज़ आपको कहीं से भी मिलें, बच्चे से मिले, बूढ़े से मिले, किसी बच्चे से मिले, कहीं से मिलते हैं, प्लीज़ उनको एक्वायर करो. बिफोर अ मिरर, जो कुछ भी बोलते हो, जो कुछ भी सीखते हो, उसे शीशे के सामने खड़े होके बोलो. ओके. चैनल, न्यूज़, म्यूज़िक के चैनल आपने देखने हैं, लेकिन इंग्लिश की मूवीज़ कम से कम देखो. नहीं देखनी, क्योंकि अगर कोई ऐसी मूवीज़ हैं उसमें कुछ उल्टे सीधे सीन है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. हमें क्या करना है? न्यूज़ चैनल वगैरह को देखना है, म्यूज़िक को देख सकते हैं. ओके, और डिस्कस योर प्रॉब्लम्स. अपनी प्रॉब्लम को आप
मेरे से, अपने बड़ों से डिस्कस ज़रूर करेंगे। ये हम वायदा कर रहे हैं अपने आप से। अगर आप कोई भी चीज़ अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सीनियर लोगों से पूछो, अपने बड़ों से पूछो कैसे करना है। ईटेबल्स मैंने क्या लिखा है? ईटेबल्स 5 वर्ड्स देखो, 5 वर्ड जो है ना आपके इसमें 5 वर्ड्स आपको ये कैसे करना है। अगर मान लो कि आप खाने से पहले 2 वर्ड, खाने के बाद 2 वर्ड, और इसी तरह से 1 2 3 वर्ड अपने आदत डाल ली ना, तो खाना तो हम खाएंगे। ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे। तो आप हर वर्ड के साथ, हर चीज़ के साथ 1 2 लाइनें, 1 2 वर्ड सीख लो, करने हैं। अगर ऐसे कर लिया तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी 85% नॉलेज ऐसी होती है, एक चीज़ सीखता हूँ मैं बस, एक। बी फियरलेस, बिना डरे करना है, बिना डरे। कहते हैं इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव तो यू हैव टू लीव, यू हैव टू क्विट, यू हैव टू छोड़ना पड़ेगा आपको। यू हैव टू क्विट, यू हैव टू लीव द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, गलत होने का डर छोड़ना पड़ेगा। अरे हम छोड़ देंगे भाई। फिर ग्रामर रेगुलरली, ग्रामर आप देखो, ग्रामर की स्पेलिंग चेक कर लो, GRAMMAR है। ER हम ज़्यादातर क्या लिखते हैं? ER लिखते थे गलती से, ये AR है। रेगुलरली ग्रामर को रेगुलरली सीखना है। हिडन प्लेसेस जो है, जैसे मैंने अपने लिए बना रखा है, जहाँ भी मौका लगे पढ़ाई करनी है, जहाँ भी मौका लगे पढ़ाई करनी है। इंटरव्यूज़ है, इंटरव्यूज़ को पढ़ो, टीवी से, केबल से, न्यूज़पेपर से, जहाँ मौका लगे इंटरव्यूज़ को नोट करो, पढ़ो और अपने आप को डालो उस जगह पे। जैसे आप खुद कोई हीरो बन जाओ, हीरोइन बन जाओ, राइट। कोई स्टार बन के आप उसको करो, राइट। ट्राई टू मेक जॉइन ए गुड कंपनी, एक अच्छे लोगों का साथ करो, सर्कल बनाओ। और सर्कल आप मेरे साथ बना सकते हैं, दोस्तों। 1 मिनट भी अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इम्प्रूवमेंट होती चल जाएगी। तो ट्राई टू इम्प्रूव। फिर किक हेजिटेशन को, डर को खत्म करना ही पड़ेगा। डर को हम खत्म करेंगे तभी बात बनेगी दोस्तों। ये डर तभी खत्म होगा जब हम उसको प्रैक्टिस में उतारेंगे। लर्न मोर फ्रेजेस के बारे में हम आपको बताऊंगा, इडियोमेटिक फ्रेजेस के बारे में, इडियम्स के बारे में, मुहावरेदार शब्दों के बारे में हम आपको बताऊंगा। मैगजीन्स ओके, मैगजीन वगैरह अगर मौका लगे तो पढ़नी है, जैसे मौका लगेगा पढ़नी है। न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, लेकिन ध्यान रखना जब कहा जाए तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले ना पढ़ना है, ना पढ़ के सुनाना है किसी को, क्योंकि लोग हमारे को हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो भाई साहब, बातचीत तो करेंगे लोग, कई बार हमारी खिंचाई भी करेंगे, हमारी कुटाई भी करेंगे, कहेंगे अरे तेरे बस की नहीं है, तू नहीं पढ़ सकता। जब ये कहेंगे तो भाई सच्ची में हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए कहता है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है, लेकिन उस टाइम नहीं पढ़ना है, आपको टाइम लगाना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है। ओके, ओबे ग्रामर रूल्स व्हेनेवर पॉसिबल, जब भी व्हेनेवर पॉसिबल है तो ग्रामर के रूल्स फॉलो करो। ऑलराइट, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या है, इम्प्रूव इट। प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है, हर रोज 1 2 वर्ड रीड अलाउड, पढ़ के जोर से पढ़ना है। ऑलराइट, फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये सब करेंगे, हम सब करेंगे। रिवीजन क्या है? रिवीजन करने से रिटेनिंग होती है, रिवाइज करोगे रिटेनिंग होगी। शन द पीपल हु डिस्करेज यू, उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो हमें डिस्करेज करते हैं। अबे तेरे बस की ना, तेरे बाप ने भी इंग्लिश बोली है कभी? ये इस तरह से ऐसे लोगों को हम छोड़ तो सकते नहीं, रिश्तेदार हैं उनको हम त्याग नहीं सकते, लेकिन थोड़ा दूरी बना के रखो। टीच इंग्लिश, अगर किसी को पढ़ा सको तो ABC पढ़ाना शुरू कर दो, कुछ वर्ड्स बनाना शुरू कर दो। यूज न्यूली लर्नड वर्ड, जो नए वर्ड सीखे उनको याद करो, सीखो। वोकेबलरी करो दोस्तों, वोकेबलरी वर्ड्स को बढ़ाओ, इंक्रीज करो, रोज इंक्रीज बढ़ाना। अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो डिक्रीज करते हैं, राइट। बी वरीलेस अबाउट मिस्टेक्स की परवाह नहीं करनी, मिस्टेक्स तो होंगी। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी है, दैट इज जैसे हम कहते हैं कि भाई आप कहना चाहते हैं कि भाई रोल प्ले वगैरह करो, ऑलराइट, तो ये एक्टिविटीज करनी है। यंग फीलिंग, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर हम जब तक हमारा दिल है हम सीख सकते हैं। यंग फीलिंग होनी चाहिए। जू और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं
या कहीं ऐसी जगह है तो हम जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जहाँ अंग्रेज कोई मिले तो उससे बातचीत कर सकते हैं। आप ये देखो कि जब हम ट्राई करते हैं और ट्राई करेंगे तो ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखो दोस्तों, ये क्या है, HTI इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव, ये अल्फ़ाबेटिकली है। अगर ये पढ़ लिया आपने, जो मेरे को ये ए से लेके जेड तक वर्ड्स टाइप करके भेजेगा, टाइप करके भेजोगे मेरे पास, तो मैं समझ जाऊंगा आप मेहनत कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मैं उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प करूंगा, सबसे ज़्यादा हेल्प करूंगा। ऑलराइट, जो सबसे ज़्यादा काम करेंगे मैं उनकी सब, जितनी तुम देखो, जितनी देर तुम मेरे पास मेहनत करके भेजोगे, ट्राई करोगे, उतने पॉइंट्स मैं आपको और एक्स्ट्रा भेजूंगा। अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, अदरवाइज सॉरी, SORRY, ओके, सॉरी कर दूंगा मैं फिर आपको, नहीं तो मैं आपको माफ़ी मांगूंगा आपसे कि भाई मैं आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो ये हुआ हमारा स्टार्टिंग हुआ दोस्तों ऑनलाइन रेगुलर स्पोकन इंग्लिश स्टडी कोर्स, ये शुरू हो गया, जिसका हमारा मोटो क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, फिर देखना आप कितना अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो ये आपका हमारा 0 पीरियड हो गया, 0 पीरियड। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।